हेलो नमस्कार साथियों। रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास वायुमंडल और जलवायु विज्ञान से संबंधित 100 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो रेलवे द्वारा एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। यहाँ से रेलवे द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो वो है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो प्रोफेसर जीएमबी डॉबसन ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसी अगला क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो खालिस्तान के लिए सक्षम होता है? तो इसका आंसर रहेगा न दृश्य और न ही अवरक्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो हमारे वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका O3 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उड़ीसा को अधिकतर खालिस्तान के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, चक्रवात के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर जलवाष्प होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? तो इन्हें आर्द्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में खालिस्तान मिश्रण शामिल था। तो इसका आंसर रहेगा H2, CO2, NH3 और CH4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्य अस्त में लगभग खालिस्तान तक की देरी हो सकती है। तो 2 मिनट की देरी हो सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो कांडला बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाएगा वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है। तो यह है NH3, CH4 और H2S का बना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैसों को खालिस्तान वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। तो CaCl3 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को दिव्य अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडलीय का तापमान उच्च और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। तो ये कथन गलत दे रखा है, तो केवल फर्स्ट सत्य है। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो फर्स्ट कथन है, ताप और दाब बढ़ाकर हम तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। यह कथन गलत है। दूसरा है, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च और हवा की आर्द्रता कम।
इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर की वृद्धि होती है। इस प्रकार भारी मात्रा में शीतलन निर्माण होता है। ये कथन भी गलत है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू गर्मी के मौसम के दौरान खालिस्तान में उत्पन्न होकर आसान क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। तो आसान क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, इसका आंसर रहेगा राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो केरल राज्य के अंदर आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की चरम जलवायु है? तो दिल्ली की चरम जलवायु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो पृथ्वी के निकट कौन सी है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो दूसरा नंबर का कौन सा तत्व है भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला? तो वो है सिलिकॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन खालिस्तान का उत्पाद है? तो किसका उत्पाद है? ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का उत्पाद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो एरोसोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को कैनली डिविसाइड भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आयन मंडल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो किसका होता है? बहिर्मंडल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यदि पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे पृथ्वी के निकट है क्षोभ मंडल, उसके बाद में है समताप मंडल, उसके बाद में है मध्य मंडल, उसके बाद में है आयन मंडल, उसके बाद में है बहिर्मंडल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस, भोज वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम खालिस्तान वन में पाए जाते हैं। तो ये सब समशीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो इसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे आइसोबाथ कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में ओडिशा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फैनी नाम दिया गया था। इस नाम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सर्प। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? तो उनको अवरोही पवनें कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूमंडलीय हवाओं के सही प्रकारों को दर्शाता है? तो व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवी पूर्वी पवनें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है?
तो यह अरबी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शब्द मानसून को खालिस्तान शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम है, तो ये अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो डामर नहीं है, बाकी तीनों हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग खालिस्तान है, तो 0.03% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो इसे हरिकेन नाम दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो वो है वुलर झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो इसे डॉप्सन इकाई के रूप में मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, तो यह बांग्लादेश के निकट स्थित है, बांग्लादेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो वर्षा का होना और बर्फ का गिरना, ये घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीबन खालिस्तान है, तो कितना प्रतिशत है? 21%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नाइट्रोजन का है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2014 में एक तूफान ने विशाखापट्टनम पर आक्रमण किया, उस तूफान का नाम था, तो उस तूफान का नाम था हुदहुद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का एक मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण है CFC और हेलेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं, तो वर्ष में 2 बार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, तो इसे पौधागर्भ प्रभाव कहा जाता है, ग्रीन हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है, तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत होता है? तो यह है वास्तव में उपस्थित आर्द्रता का अत्यधिक आर्द्रता से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो इसकी मात्रा है 0.03%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध प्राकृतिक फिल्टर है? तो ओजोन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले वायुमंडल में ऑक्सीजन का कौन सा संरचनात्मक संशोधन रूपांतरण वायु प्रदूषण है, परंतु ऊपरी वायुमंडल में लाभकारी होता है? तो इसका आंसर रहेगा ओजोन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता मध्य में अधिकतम होती है और दोनों ओर कम होती जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ओजोन परत के संबंध में सही है? तो ओजोन परत भूमध्य रेखा पर उच्चतम और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से बादल रेगिस्तान में नहीं बरसते? तो किस कारण से नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो किरणों को परिलक्षित करने वाली वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष गैस वायु में कम मात्रा में उपस्थित है, यदि वह वायु में जमा होती रहे तो वह ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में बदलाव का कारण बनती है। यह कौन सी गैस है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ ही तापमान की वृद्धि की इसकी मौजूदगी की वजह से होती है। तो ओजोन परत के कारण होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बारिश होने की संभावनाओं पर क्या असर होगा यदि अरब सागर में एक चक्रवाती अवसाद एक तूफान में परिवर्तित हो जाए? तो इसका आंसर रहेगा मानसून की कमजोरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की औसत सांद्रता है लगभग कितनी है? 10 ppm। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त गैसीय मिश्रण प्रकृति में किसके द्वारा चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है? तो 9 ppm है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? तो आयन मंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है? तो स्त्री कपासी बादल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है, तो तब क्या होती है? शीतकालीन संक्रांति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भूमध्य सागर से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा है? तो रमटन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? तो वह परम आर्द्रता कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो भूमध्य सागरीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को कैनली डिविसाइड भी कहा जाता है? तो किस परत को कहा जाता है? आयन मंडल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान जैसी जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वहाँ पर सावान घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अपनी अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त की? तो तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोनों का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ है? 1980 से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म है? तो इसका आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु की प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? तो यूरोपीय देशों में बर्फबारी ये प्रभावित नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं। ऊंचाई भी करती है, अक्षांश भी करते हैं, दबाव और हवाएं भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ खालिस्तान का एक हिस्सा हैं? तो ये पूर्वी घाट का एक हिस्सा हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो कौन सी है? बहिर्मंडल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र सौर मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो कौन सा करता है? सौर सीमा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेगी और गर्म शुष्क पवनों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो लू जाना जाता है उन्हें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में खालिस्तान की अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस समय को प्रस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवनें लू चलती हैं? तो राजस्थान के अंदर चलती हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर सौरमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों को पहचान कीजिए जो पूर्वी मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित हैं। तो वो हैं पश्चिमी बंगाल और असम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर रहेगा फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रति खालिस्तान वर्ष में एक बार प्रकट होता है। इसके कारण भारत सहित संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। तो इसका आंसर रहेगा 3 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो केरल राज्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता? तो कौन सा कारक नहीं करता? देश के सतह क्षेत्र और तल क्षेत्रफल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व के अंदर मासिन राम में होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन खालिस्तान अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन, O2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मोसिन राम है, जो औसतन वर्षा 11,802.4 मिलीमीटर 1974-22 की अवधि का औसत होती है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मेघालय में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक खालिस्तान से मानसूनी बारिश होती है। तो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संभावित तारीख 29 जून है। 29 जून को बंगाल की खाड़ी की शाखा से दिल्ली में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा मैंगो सावर शब्द से संबंधित हैं? तो वो हैं केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी जोखेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्र में बहती हैं। तो इसका आंसर रहेगा लू पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी जोखेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी? तो 1980 के दशक में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीपों में लाने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर रहेगा आरोही पवने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें दर्शे प्रकाश की सभी तरंगदैर्ध्यों को लगभग समान तीव्रता के साथ परिकीर्णित करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो वह बजड़ा कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल ताप मंडल खालिस्तान का भाग है, तो यह बुरपावर का भाग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र से ऊपर वायु सतही संहति का सही निरूपण करता है? तो सी और कैपिटल टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ बक्सक के रूप में जाने वाली चुनुक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? तो यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्य उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल के निम्न प्रकारों में असंगत का चयन कीजिए। कपासी, पक्षाब, पक्षाब कपासी, पक्षाब स्त्री। तो इसका आंसर रहेगा कपासी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो सौरमंडल सबसे निचली परत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो इसका आंसर रहेगा समताप मंडल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।